गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको आपके चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास कार्य को पूरा कराऊंगी। बच्चों, जैसा कि पहले मैंने नियम बनाया है कि पाठ मेरे द्वारा पूरा करने के पश्चात आप लिखित कार्य करेंगे और पेंसिल से अपने सारे प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य कर लेंगे। जो आज मैं करवा रही हूँ इसके द्वारा आप अपने काम को चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं। जो गलतियाँ हैं उनको ठीक कर लेंगे। तो हम अभ्यास में आते हैं। पाठ के पश्चात देखिए शब्द अर्थ हैं, उसके बाद अभ्यास कार्य आरंभ होता है। तो प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। केवल एक शब्द में लिखना है आपको, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक शब्द में लिखना होता है तो प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर केवल एक शब्द लिखना होता है। अगर पूरा सेंटेंस लिखना होता है तो वही प्रश्न नीचे उत्तर के रूप में भी कॉपी करना होता है। केवल प्रश्नवाचक शब्द को हटा दिया जाता है, वहाँ पर अपना उत्तर लिख दिया जाता है। तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, दोनों सरल हैं। तो कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी बात होती है। तो कहाँ होती है बच्चों? तो कुत्र की जगह पर आंसर होगा और आपको नहीं लिखना है संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण संसारे, यानी कि संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण संसार में एक शब्द लिखना है। अगला है ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है? समयेन, आपको केवल समयेन लिखना है क्योंकि उत्तर एक शब्द में लिखना है। आपणेन वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या होगा? रूप्यकाणाम, रुपयों की। किसकी जगह पर होगा? केशाम। आप देखिए जैसा केशाम है क्वेश्चन मार्क वर्ड है, वैसा ही वर्ड हमारा उत्तर का भी है, रूप्यकाणाम, उसी वचन उसी विभक्ति में। ठीक, अगला देखिए प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है? तो कस्मिन् की जगह पर आंसर आएगा आपका करगदो उद्योगे या करगद उद्योगे। जैसे लिखें आप करगदो उद्योगे मिलाकर लिख दें या करगद उद्योगे। आपको कस्मिन् की जगह पर करगद लिखना है और उद्योगे, बस आपको एक ही शब्द में आंसर देना है। अगला अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं? केन, किसके द्वारा? सारे काम किसके द्वारा पूरे होते हैं? तो संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से, उसको संस्कृत में कहते हैं संगणक यंत्र। तो आपको क्या लिखना है आंसर? संगणक यंत्रेण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। अब आपको एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। तो यहाँ पर भी आपको केवल वाक्य का उत्तर पूरे वाक्य में देना है, लेकिन उत्तर में एक ही शब्द याद करना है। तो प्राचीन काले विद्या श्रवण परंपराया या मुखेन गृह्यते स्म। श्रवण परंपरा से या मुंह के द्वारा ग्रहण की जाती थी। तो आप लिख सकते हैं श्रवण परंपराया या केवल मुखेन, एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो अगला है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम होगा? तो आप लिखेंगे वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य प्रयोगे न्यूनतां यास्यति। यहाँ आपको दो शब्द लिखने हैं। देखिए वृक्षाणां कर्तनम, ये आपने प्रश्न से लिया, कथम की जगह पर आपने लिखा संगणकस्य प्रयोगेण। ठीक है, न्यूनताम यास्यति, वही उत्तर वाले शब्द, प्रश्न वाले शब्द भी लिख देने हैं।
तो आपका पूरा उत्तर हो गया। अगला है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं होती है? तो क्या लिखेंगे आप? रूप्यकस्य, रुपये की, या रूप्यकाणाम बहुवचन कर दीजिए, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती। तो पूरा आंसर वैसा ही रहेगा। देखिए, चिकित्सालये रूप्यकस्य या रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। तो बच्चों आपको एक शब्द याद करना है पूरे उत्तर के लिए। घ देखिए, वयम कस्याम दिशि अग्रे सराम। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम दिशि अग्रे सराम। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है आपको? डिजि भारतम, केवल एक शब्द याद करना है। अगला है वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़े की जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो किसकी नहीं होगी? रुपयों की। तो आपको लिखना है वस्त्रपुटके, केशाम को हटा देना है, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। देखिए, केशाम रूप्यकाणाम, तो वस्त्रों की जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले संस्कृत प्रश्न लिखेंगे, फिर संस्कृत उत्तर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। तो करने का भी एक तरीका है, ठीक है। थर्ड आपको नहीं करना है। फोर्थ में आइए बच्चों, मैं इसको पहले समझाती हूँ कि ये क्या है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? तो बच्चों आपने विशेषण पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में बच्चों 2 शब्द होते हैं। एक जिस शब्द से हम किसी की विशेषता बताते हैं, और एक वो शब्द जिसकी हम विशेषता बताते हैं। मान लो हम कहें कि लंबा वृक्ष, तो लंबाई उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। और वृक्ष क्या हो गया? विशेष्य होगा, ये याद रखिएगा। हम कहते हैं कि शांत ऋषि, तो शांत विशेषण है और ऋषि क्या है? विशेष्य है, ठीक है। तो लाल गुलाब, लाल होना विशेषण है और गुलाब क्या है? विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो जब आपको मैंने ये बता दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य को इन्होंने आपको शब्द दिए हैं, तो आप उसको याद करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो विशेषण दिए गए हैं संपूर्णे, मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्राविहीन। एक साइड ये शब्द दिए हैं, दूसरे साइड दिए गए हैं ज्ञानम विशेष्य, जैसे भारते ज्ञानम, उपकारः, काले, विनिमयः, कार्याणि। तो एक साइड आपको विशेषण दिए गए हैं, एक साइड विशेष्य दिए गए हैं। तो आपको इनको मैच करना है, सही विशेष्य के साथ सही विशेषण लगाना है। तो ये मैं उत्तर बता रही हूँ, आपने पहले कर रखा होगा। आप देखिए, संपूर्णे भारते, ठीक है, मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः कार्याणि, टंकिता काले, महान उपकारः, मुद्राविहीन विनिमयः। तो ये आपके उत्तर हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको लिख लेने हैं अपने पास। अगला आपका है संधि करनी है आपको। मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया है कि यहाँ 2 पदों को अलग अलग दिया है। वहाँ हमें पूरा पद दिया था, उसे हमें तोड़कर अलग करना था। यहाँ हमें तोड़कर दिए गए हैं शब्द और उसको क्या करना है? एक करना है। तो पहला है पदस्य और अस्य। तो हमारा होगा पदस्यास्य, य में आ की मात्रा हो जाएगी, अ गायब हो जाएगा, स्य, पदास्यस्य, ठीक है। अगला होगा तालपत्र ऊपरी, तो तालपत्रोपरि हो जाएगा, ऊ हट जाएगा, त्र में ओ की मात्रा आ जाएगी। अब आप संधि पढ़ेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। च और अतिष्ठत, चा तिष्ठत हो जाएगा, अ जो है वो हट जाएगा, वो मिलकर च में मिल जाएगा।
अगला है करगद उद्योगे, तो आपका हो जाएगा करगदोद्योगे। जो ऊ है वो ओ बनकर द में आ जाएगा, ठीक है। अगला है क्रय और अर्थम, क्रयार्थम हो जाएगा आपका। इति अनयो, इत्यनयो, ई और त आधा हो जाएगा और ई और अ मिलकर य बन जाएंगे, इत्यनयोः। इनको मैं लिख कर भी भेजूंगी तो आप उच्चारण सीख लीजिए, फिर आप उससे लिख लीजिएगा। उपचार अर्थम, उपचारार्थम, ये कौन सी संधियां हैं, ये आपको जब आप संधि पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका 6th, इसको कट कर दीजिए, ये आपको नहीं करना है। 7th इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसमें दिया गया है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इनकम्प्लीट, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स की जगह छोड़ी है और आपसे कहा गया है कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों की चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करिए। शब्द प्लेन दिया गया है, आपको किसी विभक्ति में नहीं दिया गया है, अपने मूल रूप में दिया गया है। आपसे कहा गया है कि उसको चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे, आपकी चतुर्थी विभक्ति में बालक का रूप क्या होता है या लता का रूप क्या होता है, वही आपको यहाँ भरना है, ठीक है। पहला देखिए, भिक्षुक है जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो धनम ददातु भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए, क्योंकि चतुर्थी का प्रयोग हम किसी को कोई चीज़ दान देने के लिए करते हैं, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक। अगला है छात्राय हो जाएगा बच्चों, क्योंकि चतुर्थी एक वचन या चतुर्थी द्विवचन लगाएं या बहुवचन, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अहम निर्धनेभ्यः निर्धनाय, मतलब चतुर्थी विभक्ति का शब्द आपको प्रयोग करना है। अगला है लतायै, इसमें बालक का रूप नहीं चलेगा क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, ठीक है, चतुर्थी एक वचन का। अगला है रमेशः अलम सुरेशः, रमेशः सुरेशाय अलम, अलम माने होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, उससे न बोलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगला है नमः, नमस्ते करना, तो अध्यापकाय नमः, नमस्ते करने के लिए जिसको नमस्ते की जाती है बच्चों, उसकी में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो अध्यापकेभ्यः भी हो सकता है, अध्यापकाभ्याम भी हो सकता है। तो इसमें एक ही शब्द स्त्रीलिंग का है, लतायै होगा उसमें, ठीक है। और अन्य शब्द सारे जितने भी हैं वो किसके हैं, सारे बालक की तरह रूप चलने वाले हैं, तो आपको चतुर्थी विभक्ति में इनको टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य मैंने करवा दिया है ओरल में, मैं इसको लिखित में भी भेजूंगी। बच्चों एक काम को हम इतने बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आए और लिखने में आपसे कोई गलती ना हो और समझने में भी गलती ना हो। और अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।